तो दीन बंधु दयानिधि और हे प्रभु न्यायाधीश, तुम सदा सहायक दीन के, सो प्रभु तुम्हें नवाऊं शीस। आवाज बैठी बैठी लग रही है। तो गजब की बांसुरी बजती थी वह वृंदावन बसैया की, करो तारीफ मुरली की, या मुरलीधर कन्हैया की। तो अंजन सुत बंधन करे महावीर बजरंग, करी सहयोग वंश की, तुम रहे हमेशा संग, रहे हमेशा संग। राम की करी सहाय, सीता की सुधि लई, फेर गढ़ लंक जलाए। रखो सभा में मेहरबान रे यशोदा के सैया, रखो सभा में मेहरबान रे यशोदा के सैया। नंद बाबा के पुत्र कहाए, नंद बाबा के, नंद बाबा के पुत्र कहाए, बलदाऊ दिखे भैया यशोदा के सैया। रखो सभा में दिन राक्षस संहारे, भक्तन धीर धरिया यशोदा के सैया, भक्तन धीर धरिया यशोदा के सैया। लाखों सभा में मेहरबान शाहजहांपुर खास हमारो डिस्ट्रिक्ट, बनथरी गाँव बसैया यशोदा के सैया, बनथरी गाँव बसैया यशोदा के सैया। वृंदावन हरि लाल की। काय भी तेज बोल तो भी मतलब में चोट ना लग जाए। हाँ
आदरणीय सोथागढ़ सभा में उपस्थित हमारे सभी भक्तगण, चाचा पिता भाई माताएं बहनें, आइए देखें आज कथा को चलते चलते चौथा दिवस है। हमने जा सोची हो सकते हमारे लोग चिल्लाते बैठे रहे मडरियन के लोग हो सकते खटियन में जाके पढ़ रहे हैं नानी कर गया। हाँ, लेकिन यहाँ के लोगों को, यहाँ की महिलाओं को भगवान से बड़ा प्रेम है, बड़ा स्नेह है। देखो बारिश होती रही और तब भी चले आए, है ना? क्योंकि हम लोग इंद्र से क्यों डरे? इंद्र है क्या? और इंद्र तो ये वैसा भी अगर कोई काम करो, कथा भागवत रामायण यज्ञ करो तो जा इंद्र के पहले नानी मन लगते है। क्योंकि जो जा से डरे जाते को हमारी कुर्सी ना छिन जाए, और कुर्सी को आजकल झगड़ा ही है, जानते हैं ना? कुर्सी जब बैठन में कब टूटत, लेकिन खेचा तानी में ज्यादा टूटी जाती। और जो इंद्र है, इंद्र का नाम इंद्र नहीं, इंद्र एक पद है, पद। इंद्र का नाम है परीक्षित महाराज मल्लग्रह। इंद्र का नाम है मल्लग्रह। और इंद्र एक पद है जो देवताओं का राजा बन जाता है, स्वर्ग का राजा बनता है, उसे इंद्र की पदवी मिल जाती है, उसे इंद्र कहने लगते हैं। तो आइए हम सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं जो सभा में आए हैं। बारिश भी हो रही है, लेकिन उस बारिश को भूल करके भगवान के नाम पर आए हैं, भीड़ करी है। मैं सभी को कोट कोट नमन करता हूँ। आइए, अभी आप लोग सुन रहे थे स्वतंत्र के द्वारा बहुत सारी चीजें सुन ली आज तुमने, दुनिया की चटुकला हर चीज सुन ली। हाँ, कभी कभी मनोरंजन हो जाना चाहिए, लेकिन हम जो साउंड वाले थे वो की बहुत दुखी हैं। क्या भैया, खा 5 दिन ऐसा ही नहीं खाती हो खा। अब अच्छा, अरे दूध पीने के लिए हमें पैसे दे रहे हैं। क्या नाम? अवधेश नाम बताया था। उनकी तरफ से हमारे करीब 40 रुपए आए दूध पीने के लिए। आइए एक लाइन देखते हैं।
गावे कोई, लेकिन सुरजन जैसी कोई नहीं गा सकता। अरे भैया सब नकल करते हैं, आला के लिए बहुत ताकत चाहिए। का तुम लोगों ने होंस चाबी भद्दई का यहाँ तक है? अरे भैया स्पीड बनाई और फिर भाई स्पीड में लौट गया। खैर हमें इतनी आला आती नहीं, लेकिन तुम्हारी डिमांड थी तो मैंने सुना दिया, लेकिन कोई बात नहीं। ये पंकज यादव की तरफ से 101 रुपए आए हैं। फरे आला की फरमाइश कर रहे का एरो का माटरियो का है, जगह के एरो बड़े जबरदस्त हैं। एक समय की बात है, एक लाइन हम सुना रहे हैं। जब उधर फुलवा के लिए जाते हैं, फुलवा को देखने के लिए, वह मालिक ने इन्हें जब बनाओ है, इन्हें सजावट बनाओ है, धोती पहनाई वह लेकर के चली है, तो उधर इधर फुलवा के महलों में आराम कर रहे हैं। अरे उधर सोने रतन पलंग में फुलवा ये जगर कर दिया।
आला तो बहुत जोश की चीज है, लड़ाई ना हो, आला गाय दो या आला सुन ले सोए तैयार हो जाते। हाँ, ये वीर रस की चीज है। हाँ, ये इसी के साथ ही साथ देखेंगे श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे महाराज परीक्षित, और ये 201 रुपए हमारे करीब भिजवा रहे हैं, हमारे बड़े भ्राता हैं उनके कुंवर साहब आशीष यादव। अब बच्चा चच्चे को सम्मान करते फिर काहे की कमी है। ये हमारे बड़े भ्राता श्रीमान जी हरिराम यादव उनके कुंवर साहब अपने चच्चा को सम्मान करते हैं। अरे फिर बात है क्या है, अरे आशीष यादव खीरे बरड़िए है, राखे लला हमारो मान। अरे ग्राम बंसई कोरे बस भैया, ग्राम मरिया भूमि गया। भगवान की जा बता परीक्षित महाराज, गोवर्धन तैयार है? हैं तैयार है, कछ बनवाए लाए। आइए देखेंगे किस तरह से भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा करवाई है। ये भी भगवान ने त्रेता का वायदा पूरा किया था। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे महाराज परीक्षित, इधर वृंदावन में घर घर में पकवान बनाए जाते हैं, और पकवान इसलिए बनाए जाते थे कि हर वर्ष इंद्र का पूजन करते थे। तो भगवान कन्हैया ने एक दिन सवाल कर दिया, जब पूजन की तैयारियां होने लगी तो भगवान मुरलीधर मैया यशोदा के पास गए हैं, मैया ये आज घर घर में ये खीर पूड़ी पुआ क्यों बन रहे हैं? तो यशोदा मैया तो चुप रही है, यशोदा तो चुप ही रही, बोले बाबा नंद, और तुम्हें नहीं मालूम है बेटा यादव चंद्र, बोले तुम्हें नहीं पता है कन्हैया, हम लोग हर वर्ष इंद्र का पूजन करते हैं, वो वारिस करते हैं, और वारिस जब करते हैं तो अन्न घास ये पैदा होता है, उगता है, हमारे गाय बछड़ा चरते हैं। सुना दूंगा, केवल थोड़ी कथा 2 मिनट बढ़ाते हैं, ठीक? कथा में केवल घुस जाए, उसके बाद कोई बात नहीं, ठीक? घुस जाए खाली। हाँ, हालांकि बड़े शौकीन, ऐसा करो बकीता 7 दिन आल है कथा होन दो, है ना? अब की लगाए दो 7 दिन आल है में कथा होन दो, कथा हो वो आल है में चलन दो। परीक्षित महाराज का तो बुलाए लो, फिर आज हम से खूब चलन दो। हाँ, आइए श्री सुखदेव जी कहने लगे, तो इधर घर घर में पकवान बनाए जाते हैं। तो भगवान कन्हैया बोले, बाबा नंद, आज के बाद हम इंद्र का पूजन नहीं करेंगे, हम पूजन करेंगे श्री गोवर्धन महाराज का। और जो खुद ही दूसरों के सहारा है वो हमें सहारा क्या देगा? जो खुद ही भिखारी है वो हमें भिक्षा क्या डालेगा? जो खुद ही रो रहा है वो हमें क्या हंसाएगा? इंद्र ये क्या समझ रहे हो इसे? भगवान को तो पता ही था कि इंद्र है क्या, तो भगवान कन्हैया को बाबा समझा रहे, और जब समझा रहे तो भगवान मुरलीधर बोले हैं, बाबा
नंद बाबा समझाई कि श्याम ने एक नाय मानी रे, श्याम ने एक नाय मानी। और गोवर्धन फूलबाई बेगी श्याम ने हृदय अपनी धारी। श्याम का बाबा समुझा, श्याम का बाबा समझा। बाबा नंद समझा रहे हैं, मैया यशोदा लाला इंद्र नाराज हो जाएंगे तो बारिश नहीं करेंगे, कहां से अन्न उगेगा, कहां से घास होगी तो गाय बछड़ा चरेंगे। भगवान कन्हैया बोले आप चिंता न करो। और नंद बाबा समझाने श्याम ने एक नाय मानी। और गोवर्धन फूलबाई बेगी श्याम ने हृदय अपनी धारी। श्याम को बाबा समझा, श्याम को बाबा समझा। बाबा नंद समझा रहे कन्हैया चिंता ना करो, कोई बात नहीं। भगवान मुरलीधर जिद ठान गए तो सब ग्वाल वाल गोपियां यशोदा मैया बाबा नंद भैया बलराम ये सब पूजन करने के लिए तैयार हो जाते हैं गोवर्धन का। क्योंकि और जब पूजन करने को तैयार हो जाते हैं, चले हैं आगे गीत गाते हुए गुनगुनाते हुए आगे बढ़े हैं जा रहे हैं। क्योंकि परीक्षित महाराज हिंदुओं में देवताओं का टोटा नहीं है ना, हिंदुओं में देवताओं का टोटा ही नहीं। कोई इंद्र, कोई भगवान कन्हैया को पुजारी है, कोई राम को, कोई शंकर को, कोई हनुमान जी को, कोई देवी दुर्गा को, है ना, सब अलग अलग है। कोई काव की पूजा करते, कोई काव की करते, कोई काव के इनका छोड़ा तो बहुत तरह पूजे जाते है ना, भगता ही होती। और जहाँ भगवान को लोग मानते हैं पूजा करते हैं वहाँ कुछ नहीं होता है। और सबसे ज्यादा अगर इन अंधविश्वास है तो हिंदुओं की महिलाओं में है ना, हिंदुओं की महिलाओं में है। अबे कुछ दिन पहले सुनी होगी पूजा चली थी, हर गांव में चली थी, वहां महुआ की पूजा भई थी, जारवीर बाबा आए थे, सुनी थी। अरे भैया पूरे गांव की महिलाएं वहीं जाके खेलन लगती थी, कछू आए थी। हमारे गांव में हम लोग नहीं ज्यादातर जा चीज मानते तो पूरा हमारे पूरा खानदान वहीं पहुंच जाए। और 2-4 महीना पूजा चली फिर कोई पानी नहीं डालने गो। ऐसे ही अगर इनकी कोई चीज खाने की इच्छा हो, कोई चीज खाने की इच्छा हो, इसे पूजा शुरू कर देती। हाँ सुना होगा आप लोगों ने कि तुम्हारे यहाँ परीक्षित महाराज होती ना, वे चट्ट देवी बोली जाती नहीं होती। हमारे यहाँ बहुत जाकी पूजा चलती। जैसे ही महिलाओं को खाने की इच्छा चले सो वे शुरू कर देती। और चट्ट देवी पता क्या करती, 10-12 किलो खोया बनौती और बाय मूर्ति फिर चीनी मिलोती और चीनी मिला के फिर वे सुहागिने 11-21 जीती अपने भी न्योत देती और फिर जे बड़े बड़े लड्डू बनाती। अब बताओ लड्डू की खासियत क्या है, बनाने के बाद सब जनी बैठ जाती, एक लड्डू दो जाती 2.5 किलो को। और देने के बाद एक नियम जो है, अगर ना खाएगा तो भैया तुम्हें खाने पड़िए, छोड़ियो ना। हमारे घर एक दिन भाई चट्ट देवी की पूजा तो हम लोगों ने पता ही ना अम्मान शुरू करते जीतो वो है तो सब शुरू ही गए। जब हम लोग हम गए बीते, बोले क्या करना है, हमने कहा बोले बहराज जाओ, हमने कहा कि वो पूजा होती, हमने कहा कि बोले चट्ट देवी पूरो घर भरो परो महिलाओं से हमने बाजी बा हमने देख इतना पूजा होती कैसी। और जब देखने लगे हे भगवान हम तो बामे 10 हिस्सा ना खाए पाओ तो वे 2.5 किलो को खाएगी और पानी पी गई। बोली चलो बाजी बा। और थोड़े दिन पहले अभी और पूजा चली थी कि नानी देवते को, क्या तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं, पोता बोलते हैं, हमारे यहाँ नाती। हाँ नाती को बट्टीपन में भर के जलेबी खवाए चली थी।
अरे भैया दुनिया की नानी जलेबी धारे धारे टिपन में भरे खबौती घूमे, क्योंकि जब पूजा कब शुरू होती, ये बनिए लोग शुरू करते हैं जब उनकी बिक्री बंद हो जाती है किसी चीज की। अब दुनिया में टिपन ना पूजे, हमारी नानी ने फोन करो लल्ला ऐसा करो, हम पे बुढ़ापो है और तुम सब जने चले आओ, हमें थोड़े जने थोड़ी ना है। अरे बहुत जने बोले गाड़ी भरे चले आओ, हमें काय परेशान करियो। हमने नानी जा ठटकरम में ना पड़ो, जो दुनिया है ना, इसलिए अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। एक और पूजा चली हती कि जिसके जितने भैया हो, एक भैया पे आधो किलो बर्फी रोड पे बैठ के खाएं। रोड पे हमारे परिचित महाराज जैसे, हाँ हमने सोची चलो डोकर बहुत दिन हो गए ना, पूजा शुरू हुई गई तो ठीक है खाए ले। डोकर ले आए तो वे चली गई बेचारी, बड़ी बूढ़ी ना है, तो जाएगी तो इस हाईवे तुम चलते बैठ गए रोड में लेके आधो किलो बर्फी। अब भी उन्हें जाते भूल गई कि हम बैठे कहाँ, अब वे बेचारी भाई बर्फी में बिजी हुई गई, खान लगी। और ट्रक वाले ने हॉर्न बजाओ, बाने सोची जे सुनती है सोए, बाने हॉर्न बजाओ, डोकरी बर्फी में लगी नहीं सोई, बर्फी बन गई। बोलिए गोविंद भगवान की। आज तुम्हारी पहले सुन ले। हाँ आला सुनाने आया हूं मैं, तुम्हारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे ऊपर बहुत पड़ेगा। अगर आप पैसा देना है तो मत दो, मुझे मजबूर ना करो, मैं कथा कहने आया हूं। क्षमा चाहेंगे हम, आप हमारे रिश्तेदार हो, मेहमान हो, ठीक है, क्योंकि हम उन वक्तों में नहीं है, आप लोग जानते हैं, हम आपके घर पे आए, आप मेरे घर पे गए हैं। मुझे पैसा नहीं प्यारा है, हमें आप लोग प्यारे हो। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे महाराज परीक्षित, चले ही सब लोग और जब आगे बढ़े हैं, और मैं आपसे एक विनती करूंगा, अगर जो आला ढोला सुनाए उसको आप बुला लेना हमेशा, मुझे कॉल नहीं करना है। अगर आप लोग बुलाओ, चले ही भगवान आज में सरकार योगी राज कृष्ण भैया बलराम यशोदा मैया बाबा नंद के साथ में आगे बढ़े हैं, जा रहे हैं। सभी लोग बोलेंगे, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, हर नाय माने मेरो मनुआ। बजा लीजिए, ताली बोल लीजिए, गा लीजिए। आज क्योंकि हर कोई वृंदावन जाता है, मैं तो गोवर्धन